नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। इटली फिलहाल जल रहा है। क्यों जल रहा है उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। हालांकि इटली का जलना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इटली जला है। जो अवैध रूप से शरणार्थी वहां पहुंचे हैं या फिर जो वैध रूप से शरणार्थी वहां पहुंचे हैं, आज उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि इटली आज उनके सामने बेबस है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 20 लाख के आसपास मुस्लिम प्रवासी इटली में मौजूद हैं। अलग अलग देशों से वहां वो पहुंचे हैं और आज इतना बुरा हाल इटली का है कि इटली का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से घुटनों पर है। अभी आपने देखा होगा ब्रिटेन में एक आंदोलन हुआ था, लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। उसका कारण था टॉमी रॉबिन्सन ने वो आंदोलन या फिर कहें कि उन लोगों को सड़कों पर बुलाया था और कहा था कि जो प्रवासी ब्रिटेन में रह रहे हैं उन प्रवासियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने भी यह आदेश पारित किया था। आते ही मास डिपोर्टेशन जिन्होंने किया था और करने की बात कर रहे थे, उसमें शामिल है कि अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाए। तो आज इटली की क्या विषय वस्तु है उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। पहले तो मुझे एक मेन रीजन बता दीजिए कि इटली जल क्यों रहा है। जो ऑन फेस वैल्यू ये कहा गया है कि चूंकि जॉर्जिया मेलोनी ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी, इसलिए इटली में रहने वाले मुसलमान अपने ही देश में दंगा फसाद कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों के पास इटली की नागरिकता है वो लोग इस बात को लेकर फसाद कर रहे हैं। जिन लोगों के पास इटली की नागरिकता है तो सारे इटालियन उसमें आ जाएंगे। जिन मुसलमान वही पूछ रहा हूं सर मैं, जिन मुसलमानों के पास इटली की नागरिकता है वो लोग फसाद कर रहे हैं। नहीं, दोनों तरह के मुसलमान, जिनको नागरिकता नहीं है इटली की वो भी, और जो इटली के नागरिकता वाले मुसलमान है, तो कुल मिलाकर मुसलमान फसाद कर रहे हैं। कुल मिलाकर वहां जितने भी मुसलमान हैं वो फसाद कर रहे हैं। इस तरीके की तस्वीर आपने भी अपने देश में देखी होंगी, जो वो जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हो जहां, या फिर दिल्ली हो जहां लोग मार्च करते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में और भारत सरकार से ओवैसी जैसे नेता भी ये अपील करते हैं कि आपको फिलिस्तीन के मामले में बोलना चाहिए, इजराइल के मामले में बोलना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें इटली के बाद। जी सर, अब आगे की कहानी समझिए। ये तो ऑन फेस है कि ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी तो ये दंगे फसाद शुरू हुई, बट ये इग्निशन पॉइंट है। इस वजह से सिर्फ आग लगा, पेट्रोल पहले से जमा था वहां। आपको पता होगा कि पाकिस्तान से जितने अवैध प्रवासी जाते हैं तो पहले वो टर्की जाते हैं, वहां से समंदर के रास्ते यूरोप में एंटर करते हैं और उनका बहुत लंबे समय तक एक सेफ हेवन रहा है इटली के तटों पर उतरना। और वो इटली की तटों पर उतरते हैं और फिर वहां से वो डिस्पर्स होकर यूरोप के अलग अलग देश और इटली में चले जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे रीजन्स है, करप्शन है वहां पे, इस वजह से भी मतलब कि इटली को यूरोप का इंडिया कहा जाता था। बहुत सारी बातों में वो सिमिलरिटी थी। राहुल गांधी का ननिहाल है इसलिए नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं वहां पे। जैसे अब वहां सिचुएशन क्या आया, नहीं बहुत सारा, जैसे कि इंडिया में जिस तरह का करप्शन है उस तरह करप्शन वहां है। वहां भी माफियागिरी है। भारत में उस वक्त माफिया था 90s के दशक में, तो ये सारे इसलिए सिमिलरिटी, स्लम्स थे वहां पे, यहाँ भी स्लम्स थे, तो इस वजह से उसे इंडिया ऑफ यूरोप कहा जाता था। ठीक है, अब हुआ क्या इटली में कि हाल के दिनों में राइट विंग पार्टी या फिर जॉर्जिया मेलोनी ये आती है सत्ता में और ये खुलेआम ऐलान करती हैं कि ये जो घुसपैठिया है ना, सबको निकालो, ये देश है, धर्मशाला नहीं है। जितना मुझे याद है सर, अपने प्रचार में भी इन्होंने यही बात कही थी, तभी चुनाव जीती थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और उससे मुद्दे पर आएगी। इन्होंने धीरे धीरे कड़ाई करना शुरू कर दिया। मतलब बॉर्डर से जो आते हैं उसको चेक करो, यहाँ जो अवैध प्रवासी उठा के फेंको, ज्यादा बकवास नहीं करना है। ऐसा नहीं कोई ये कह रहा था मौलाना कि इटली में शरिया लागू कर देंगे, उसको उठा कर डिपोर्ट कर दिया। बोला कि जहां करना है वहां करो। तो इस वजह से वहां मुसलमान पहले से इस ताक में थे कि कैसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करें और मेलोनी को कैसे बदनाम करें, डिफेम करें। बिल्कुल, अब ये आ गया मुद्दा कि फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया और इन्होंने शुरू कर दी तोड़फोड़। अब यहां से इटली की राजनीति का नया चैप्टर शुरू होता है। अभी जॉर्जिया मेलोनी यूएन में है, अभी वहां जो
बातचीत चल रही है, सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वगैरह, जो जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही है, उसके बाद वो लौटेंगे इटली। और उसके बाद ये जो दंगे फसाद कर रहे हैं, इनका होगा इलाज। ये कहानी 3M की है, मेलोनी, मोदी और मुसलमान। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं 3M की नीति मोटा मोटी मेलोनी की और मोदी की एक ही तरीके की है। ठीक है। और इन्होंने अपने भाषण में कहा भी था कि दुनिया में जितने भी राइट विंग सरकारें हैं, मैं अगर बात करनी होगी तो मैं उनसे बात करूंगी, और उनको हटाने के लिए साजिश हो रही है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे मोदी हो, चाहे मेलोनी हो, या फिर कोई भी इस तरह के राष्ट्रवादी सरकार। ये इनका स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने कहा कि ये 3M की कहानी है, मोदी, मेलोनी और मुसलमान। तो इलाज में क्या सफाई शुरू होगी? और नहीं, मैं अभी कहानी तो अभी पहला ही चैप्टर शुरू किया मैंने। आप देख रहे होंगे कि जब इटली में ये दंगे फसाद शुरू हुए तो ठीक उसी वक्त भारत में भी आई लव मोहम्मद के नाम पे शुरू हो गया। बिल्कुल। इटली के 10 शहर और भारत के भी 10 शहर में दंगे। इसलिए मैंने कहा 3M की स्टोरी है। करने वाले वहां भी मुसलमान, यहां भी मुसलमान, वहां भी राष्ट्रवादी सरकार, यहां भी राष्ट्रवादी सरकार। तो चीजें इतनी आसान नहीं है। दिख रही हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दे दी इसलिए तोड़फोड़ कर ली है, यहाँ आई लव मोहम्मद के नाम पे तोड़फोड़ कर लिए। थिंग्स आर कोरिलेटेड आपस में। जब ये जॉर्जिया मेलोनी इटली जाएंगी और फिर सब कुछ जब खुलेगा राज, तब पता चलेगा कि चल क्या रहा है। साजिश चल रही है इटली से जॉर्जिया मेलोनी को हटाने की, साजिश चल रही है भारत से मोदी को हटाने की, और दोनों मुसलमानों के थ्रू, वहां इमिग्रेंट्स बोलते हैं इनको, घुसपैठिया, और दोनों देशों में घुसपैठियों की मदद से सरकारों को तख्ता पलट करने की साजिश है। अभी आप देखते जाइए, अभी मैं नहीं बोलूंगा, ये ठंड बीत रही है ना दिसंबर से जनवरी तक, दोनों देशों में एक साथ बहुत कुछ होने वाला है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। दोनों देशों में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब ठीक है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं, 2005 से 2013 के बीच लगभग 2 से 3 लाख जो प्रवासी हैं वो समुद्री मार्ग जो आपने बताया उसके रास्ते गए। 2014 से 2016 तक 5 लाख से ज़्यादा प्रवासी वहाँ गए, जिसमें से समुद्र के रास्ते ज़्यादातर गए हैं। 2017 से 2023 तक 7 लाख से ज़्यादा प्रवासी वहाँ गए, और 24 से 25 तक 24-25 में मतलब 2 सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा प्रवासी वहाँ जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रवासी अगर बात करें तो बांग्लादेश के हैं 1 लाख से ज़्यादा। नाइजीरिया, माफ़ कीजिएगा, नाइजीरिया के प्रवासी हैं 2 लाख से ज़्यादा, और सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, ट्यूनीशिया, अफगानिस्तान, माली, सीरिया। ये जो सीरिया वाला जो विवाद हुआ था, वहाँ से जो ओपन बॉर्डर यूरोप के देशों ने किए, क्या वही टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि मुझे याद आता है पोलैंड का एग्जाम्पल। पोलैंड ने ओपन बॉर्डर पॉलिसी को नहीं माना, अमेरिका ने हालांकि पॉलिसी जो है बनाई थी, तो पोलैंड आज जल नहीं रहा है, पोलैंड आज सुरक्षित है, पोलैंड आज शांत है। देखिए जब अरब स्प्रिंग हुआ, सीरिया में गृह युद्ध जैसी स्थिति हुई और पाकिस्तान को कोलैप्स हुआ, तो यहां से जो माइग्रेट करके जितने भी जाहिल हैं ना वो गए, और मैं 4 देशों की बात कर रहा हूं, इन्होंने यूरोप के 4 देशों को बर्बाद किया। एक जर्मनी, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस और चौथा इटली। ये चारों देशों में इन लोगों ने वो कोलाहल मचाया है, वो गंध मचाया है कि अभी चारों देशों की सरकार परेशान है कि इन बवासीरों को हमने ले तो लिया पर वापस कैसे भेजें। गलती हो गई इनको लेके। उस वक्त हमने इंसानियत के नाते ले लिया, अब हमारे यहाँ ये जख्म बन गए हैं और धीरे धीरे रिस्क कर ये बाहर आ रहा है। अब वहां ये लोग सोच रहे हैं कि इन ले तो आए पर इनका किया क्या जाए, क्योंकि ये जहां रहेंगे इसी तरीके से रहेंगे। बिल्कुल, अपने देश में थे तो वहां भी सरिया जिहाद, यहां भी आए तो सरिया जिहाद। इनसे अगर जब तक खाली नहीं कराएंगे तब तक वापस इंग्लैंड ना खूबसूरत बन सकेगा, ना फ्रांस फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकेगा, ना इटली अपने ब्रांड्स के लिए जाने जाएगा। वही मैं पूछ रहा था आपसे कि सफाई शुरू होगी अब? कोशिश तो है, लेकिन हटाना आसान भी नहीं है, क्योंकि इनके पीछे भी एक लॉबी है। इटली में 20 लाख मुसलमान है सर। वो किज्म 20 लाख लोगों को हटाना आसान नहीं है ना। वही ना, तो लॉज तो बनाए जा सकते हैं, लेना ही नहीं है। ले लिया, यही गलती कर दी। दुनिया को अब तक ये समझ में नहीं आया कि उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन करें, और इन्होंने उस प्रॉब्लम को अपने घर में बिठा लिया। ठीक है। यूरोप के 4 देश बर्बादी के रास्ते पर हैं उन इमिग्रेंट्स की वजह से।
जिसमें पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, सीरिया वाले हैं, ये सब जो डिस्टर्ब एरिया के लोग हैं सब जाके वहां बस गए हैं और 4 खूबसूरत देशों की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। अब अभी तो दंगे फसाद शुरू हुए, अभी तो शुरू देखते हुए जाइए। हैं 2023 से तो फ्रांस को, ब्रिटेन को, जर्मनी को और इटली को, 4 देशों को ये बर्बाद करके रख देंगे। नहीं, 2023 से तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से हर साल फ्रांस जलता है। 2023 में तो बड़ा भयानक दंगा फ्रांस में हुआ था। 20 लाख की आबादी है और इटली की आबादी की कुल अगर बात करें तो कुल जो प्रवासी इटली में है उसका 30% आबादी मुसलमानों ने कंट्रोल किया हुआ है और टोटल आबादी की अगर बात करें इटली की तो मुसलमान वहां सिर्फ 3% हैं। और इन 3% ने जिस तरीके से नाक में दम किया हुआ है उसका इलाज अब जरूरी है, वैश्विक स्तर पर जरूरी है। जिस तरीके से सर ने कहा मोदी, मेलोनी और मुसलमान, अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों मिलकर इस तीसरे का इलाज क्या करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।